हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? देखो मैंने समुद्र से कितनी सारी सीपियां इकट्ठी की हैं और यहाँ देखो कितने सारे छाते। अच्छा बच्चों बोलो, जोड़ना मतलब? जोड़ना मतलब संख्याओं को मिलाना और घटाना मतलब? घटाने का अर्थ है कुछ संख्याओं को अलग निकाल देना। अच्छा, अब मुझे इन पतंगों को गिन कर दिखाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो बच्चों, क्या तुम इसके आगे की संख्याओं को भी पहचानते हो? यहाँ देखो, इन्हें पहचानते हो तो साथ में गाओ। 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 14, 14, 14, 15, 15, 15, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 17, 17, 17, 18, 18, 18, 18, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 20। शाबाश। और अब उल्टी गिनती। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अच्छा बच्चों, अब बताओ यहाँ कितनी बिंदियां हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। शाबाश। यह है एक बिंदियों की पट्टी, 10 बिंदियों की पट्टी। इसे हम कहेंगे दहाई। 10 यानी दहाई। अच्छा अब बताओ, क्या यहाँ सभी संख्याएं सही हैं? 10, 11, 10, 11, 12, 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अरे वाह, 20। अब हमारे पास हैं 2 दहाइयां। दहाइयां यानी 10, तो 10 बिंदियों की 2 पट्टियां यानी 2 दहाइयां। वाह, हमने गिनी 20 बिंदियां यानी 2 दहाइयां। देखो बच्चों, रिंकू यहाँ तीलियों से दहाइयां बना रहा है। उसके पास बहुत सी तीलियां हैं। उसने 10 तीलियां गिनी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और उन्हें एक साथ बांध दिया धागे से। और देखो, बन गई एक दहाई। वाह, दहाई यानी 10। तो यहाँ हमने देखी तीलियों की दहाई यानी 10 तीलियां। अरे, यहाँ गुनगुन क्या कर रही है? वह तो धागे में मोती पिरो रही है। अरे, इतने सारे लाल मोती, ये कितने सुंदर और चमकीले हैं। गुनगुन ने लाल मोतियों को धागे में पिरोया और धागे के दोनों किनारों को बांध दिया। आओ देखें उसने कितने मोती पिरोए।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसने 10 मोती पिरोए। अरे वाह, 10 मतलब दहाई, तो उसने मोतियों से एक दहाई बनाई है। तो यह बनी लाल चमकीले मोतियों की दहाई। गुनगुन कितना मजेदार काम कर रही है। मुझे भी दहाइयाँ बनानी हैं। क्या आपको भी बनानी है? हम किन चीजों की दहाइयाँ बनाएं? आओ कुछ ढूंढे। देखो बच्चों, यहाँ कुछ लकड़ियां हैं। यहाँ कितनी लकड़ियां हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 ही हैं। देखो, इन्हें बांधकर यह बंडल बनाया गया है। तो यह बन गई 10 लकड़ियों की एक दहाई। और यहाँ हैं कुछ चेरीज। क्या यह सब भी मिलकर एक दहाई बनाएंगी? आओ इनके बंडल को गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वाह, हमें मिली एक चेरीज की दहाई। अब जरा इन तीलियों को गिनो। ओह, यह भी 10 हैं। तो देखो, हमारे पास भी है तीलियों की एक दहाई। दहाई यानी 10। देखो, यहाँ है कुछ केले। क्या यह भी 10 ही है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, तो यह बन गया 10 केलों का बंडल। इसे हम कहेंगे एक और दहाई। अब तो हम भी जरूर दहाइयाँ बनाएंगे। यहाँ देखो, यहाँ कितने सारे शलगम हैं। क्यों ना 10 शलगमों को गिनकर उनकी दहाई बनाएं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह बन गया 10 शलगमों का एक समूह, यानी एक दहाई। अभी भी कुछ शलगम बाकी रह गए हैं। आओ गिने। 1 2 3 4। यहाँ 4 शलगम रह गए हैं। एक दहाई अलग करने पर भी 4 शलगम बचे हैं। तो कुल कितने शलगम थे? दहाई यानी 10 जमा 4, तो यह हुए 14 शलगम। तो चलो अब इन आइसक्रीम्स को गिने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 आइसक्रीम्स पर गोला लगाया जाए। तो अब यह बन गई एक और दहाई। तो बच्चों, अब बताओ, क्या यहाँ भी कुछ आइसक्रीम्स बाकी रह गई हैं? आओ गिने। 1 2। हाँ, यहाँ 2 आइसक्रीम्स बची हैं। तो इसका मतलब है यहाँ कुल 12 आइसक्रीम्स थी। 10 11 12। शलगमों से कुछ कम हैं। आओ अब इन मर्तबानों को गिने। 10 का समूह बनाने से तो गिनती भी आसान हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गोला लगाया जाए तो यह हुई एक दहाई। और इसके बाद 11 12 13। तो यहाँ 13 मर्तबान हैं। आइसक्रीम से ज्यादा मगर शलगमों से कम। तो ठीक है बच्चों, इन पत्तों और टॉफियों की दहाइयां तुम खुद बनाओ। देखो देखो बच्चों, यहाँ तीलियों के कितने सारे बंडल दिख रहे हैं और बहुत सी तीलियां भी हैं। क्या तुम बता सकते हो एक बंडल में कितनी तीलियां होंगी? 10 होनी चाहिए। देखो, यहाँ कुछ संख्याएं भी लिखी हैं, जबकि कुछ स्थान खाली हैं। आओ ध्यान से देखें कि यहाँ हो क्या रहा है। 9 जमा 1 बराबर है 10। जमा का चिन्ह यानी जोड़ना। अच्छा, तो यहाँ 9 तीलियों में एक तीली जोड़ी गई है, तो हमें प्राप्त हुआ 10। और इन 10 तीलियों का एक बंडल बना दिया गया है। यह बन गई दहाई। अरे वाह, तीलियों की एक और दहाई। चलो आगे देखें क्या है। एक दहाई और एक और तीली, तो इसका मतलब हुआ 10 जमा 1। यह होगा 11। यहाँ खाली गोला है, तो हमें यहाँ लिखना चाहिए 11। आगे एक दहाई जमा 2 तीलियां हैं, तो 10 जमा 2 हुआ 12। अकेली तीलियों को हम कह सकते हैं इकाइयां। तो एक दहाई और 2 इकाइयां बराबर है 12। फिर एक दहाई जमा 3 इकाइयां, तो यह हुआ 13। अच्छा, तो यहाँ क्रम से सभी संख्याएं बनाई गई हैं।
यह तो आसान और मजेदार है। देखो, यहाँ 4 तीलियों का चित्र नहीं है। क्यों ना इसे बनाया जाए? मजा आएगा। तो 1 दहाई जमा 4 इकाई बराबर है 14। 1 दहाई जमा 5 इकाई, यह होगा 15। 1 दहाई जमा 6 इकाइयां 16। हमें गोले में लिखना भी होगा। फिर 1 दहाई जमा 7 इकाइयां बराबर है 17। 1 दहाई जमा 8 इकाइयां बराबर है 18। 1 दहाई जमा 9 इकाइयां, यह हुआ 19। 1 दहाई जमा 10 इकाइयां बराबर है 20। देखो, 20 तीलियों से बन गई 2 दहाइयां। वाह, 2 एक सी दहाइयां। 10 इकाइयों ने मिलकर एक और दहाई बना दी। बच्चों, तुमने देखा, दहाइयों व इकाइयों को गिनकर यदि आमने सामने लिख दिया जाए तो वही संख्या बन जाती है। आओ करके देखें। यहाँ 2 खाने हैं। दाईं ओर के खाने के ऊपर क्या बना है? 1 तीली यानी इकाइयां, और बाईं ओर के खाने के ऊपर 10 तीलियों का बंडल यानी दहाइयां। तो हम इकाइयों के नीचे इकाइयां व दहाइयों के नीचे दहाइयां लिखेंगे और फिर देखेंगे कि क्या संख्या बनी। पहले चित्र में थी 1 दहाई और 3 इकाइयां, 1 3। तो देखो और बताओ क्या संख्या बनी। 1 3 13। आप इसे पहचानते हो। चलो इन लालटेनों को गिने। यह हुई 1 दहाई। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बाकी रह गई 5 इकाइयां। तो 1 और 5। तो पहचानो क्या संख्या बनी। यह बनी 15। शाबाश, शाबाश बच्चों। अब आगे की संख्याएं तुम स्वयं बनाओ। अच्छा, यहाँ देखो, यहाँ कुछ सांप हैं। तो गिनो और 10 का समूह बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यह बन गई 1 दहाई। तो बताओ बाकी कितने सांप रह गए? एक भी नहीं। तो हम दहाइयों में लिखेंगे 1 और इकाइयों में क्या कुछ भी ना लिखें? नहीं, कुछ तो लिखना होगा। कोई इकाई ना बचने का अर्थ है 0 इकाइयां। तो हम लिखेंगे 0 ऐसे। तो संख्या पहचानो, 1 और 0। यह बना 10। शाबाश। 0 एक मजेदार अंक है। कुछ ना होकर भी कितना जरूरी है। चलो फिर से वही गाना गाएं और इस तालिका को पूरा करें। 11 11 11 11 11। 12 12 12 12 12। 13 13 13 13 13। 14 14 14 14 14। 15 15 15 15 15। 16 16 16 16 16। 17 17 17 17 17। 18 18 18 18 18। 19 19 19 19 19। 20 20 20 20 20। वाह, तुमने बढ़िया गाना गाया। अब सब अपने लिए जोर से तालियां बजाओ, जोर से। शाबाश। देखो बच्चों, यहाँ दोनों ओर एक जैसे चित्र हैं। क्या तुम बता सकते हो किस ओर की वस्तुएं अधिक हैं? दहाइयां बनाकर अलग करो, फिर बची हुई इकाइयों को गिनो और बताओ। तो बाईं ओर हैं 1 दहाई और 4 इकाइयां यानी 14 मटके, और दाईं ओर है 1 दहाई और 3 इकाइयां। यह हुई 13। 14 और 13। तो बताओ कौन सी बड़ी है? 14। इसी ओर के मटके अधिक हैं। अब इन पत्तों के समूह बनाओ। बाईं ओर 10 व 4 यानी 14 और दाईं ओर 16। तो बताओ कौन सी बड़ी हुई? दाईं ओर पत्ते अधिक हैं। 16 बड़ी संख्या है। तो चलो आगे के चित्रों में भी संख्या को पहचानो। तो बच्चों, यदि मैं कुछ संख्याएं क्रम से लिखूं और बीच में से कुछ संख्याएं ना लिखूं
तो क्या तुम पहचान लोगे उन बची हुई संख्याओं को? आओ देखें। 10, खाली स्थान 12। तो 10 के आगे क्या होगा? 10, 11, 12। वाह, यह सही था। आओ और अभ्यास करें। 16, खाली स्थान 18। हाँ, तो उत्तर है 16, 17, 18। तो चलो बच्चों, मुझे एक बार फिर से गिनती सुनाओ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और अब 20 से 1। 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अब बताओ, 10 बड़ा या 2? सीधी गिनती गिनते हुए जो पहले आए वह छोटा है और जो बाद में आए वह बड़ा। तो चलो बड़ी संख्या को पहचानो। 11 और 13। तो बड़ी संख्या है 13। 13 और 15। तो बड़ी संख्या होगी 15। तो अब बाकी की बड़ी संख्याएं स्वयं पहचानो और घेरा बनाओ। तुम बिंदियां बनाकर या तीलियां बनाकर भी बड़ी संख्या ढूंढ सकते हो। यहाँ तुम्हें छोटी संख्या को घेरा लगाना है। हमें याद है, जो पहले आए वह छोटी संख्या। तो यह काम भी आप स्वयं कर सकते हो। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ कितनी संख्याएं एक साथ लिखी गई हैं? 3 संख्याएं। हमें तीनों में से सबसे बड़ी पहचाननी है। आओ देखें। 13, 3 और 9। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 13, 3 या 9? 13 ही सबसे बड़ी है। 12, 15 और 20। तो सबसे बड़ी होगी 20। 2 दहाइयां। याद है ना? शाबाश, इन्हें पहचानने में तुम्हें बहुत मजा आएगा। तो करके देखो। यहाँ है 7, 2 और 4 और 2 पर घेरा बना है। तो आप समझ गए ना यहाँ क्या करना है? यहाँ सबसे छोटी संख्या को घेरा लगाना है। देखो, 14, 16 और 12। तो सबसे छोटी होगी 12। बिल्कुल सही। देखो बच्चों, इतने सारे आम। ये बच्चे क्या कर रहे हैं? ये तो आम तोड़ रहे हैं और फिर आमों को एक टोकरी में इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे। ये बच्चे अपने तोड़े हुए आमों को गिन भी रहे हैं। तो चलो इनकी मदद करें। तो बताओ, 4 जमा 5 क्या होगा? गिनो गिनो। हाँ, यह 9 होगा। तुम गिनने के लिए तीलियों का प्रयोग भी कर सकते हो। और 0 जमा 3, यह 3 ही होगा। 0 में कुछ जोड़ने से संख्या उतनी ही रहती है। देखो बच्चों, शायद उनके आमों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ उन्हें जोड़ना था 8 और 6। तो जानते हो इन बच्चों ने जोड़ कैसे किया? मैं बताऊं? दहाइयां बनाकर, बिल्कुल हमारी तरह। चलो हम भी करके देखें। पहले तीलियां बनाते हैं। 8 के लिए 8 तीलियां और 6 के लिए 6 तीलियां। अब 10 तीलियों की दहाई बना दो और बाकी बची 4 तीलियां। तो संख्या बनी 10 जमा 4 बराबर 14। आगे है 8 जमा 7। तो 8 तीलियां फिर 7 तीलियां और दहाई को अलग करने पर बची 5 तीलियां। तो 10 जमा 5 बराबर है 15 तीलियां। है ना मजेदार? अब यहां देखो बच्चों, 12 जमा 5। यहां 12 के सामने क्या बना है? एक बंडल और 2 तीलियां। समझ गए ना? एक दहाई और 2 इकाइयां। और नीचे बनी है 5 इकाइयां। तो जोड़ दो और बताओ अब कितनी इकाइयां हो गई? 2 जमा 5 बराबर है 7 इकाइयां और दहाइयां अब भी एक ही हैं। 1
और 7 लिखने पर मिला 17, तो हमारा उत्तर है 17। आओ एक बार फिर से करें। 11 जमा 5। 11 के लिए बनाएंगे एक दहाई और एक इकाई, और 5 के लिए 5 इकाइयां। तो अब बताओ कितनी इकाइयां हो गई? 1 जमा 5 बराबर है 6 इकाइयां, और दहाई वह तो एक ही है। 1 और 6 यह बना 16, तो उत्तर होगा 16। क्या बाकी के प्रश्न आप स्वयं करना चाहोगे? जरूर करो। अच्छा बच्चों, राहुल के पास 8 पेंसिलें हैं, सोनू के पास 7 पेंसिलें हैं। उन दोनों के पास कुल कितनी पेंसिलें हैं? तो बताओ, कुल पेंसिलें बताने के लिए हमें क्या करना होगा? इनका जोड़ या घटाव? कुल के लिए जोड़ना होगा, तो जोड़ दो फटाफट। अच्छा, अब अगला सवाल। फरीदा ने 4 सेब तोड़े, सीता ने 6 सेब तोड़े। दोनों ने सेबों को एक साथ मिला दिया। अब कुल कितने सेब हुए? तो बताओ कैसे करें? उन्होंने सेबों को मिला दिया। हम जानते हैं एक साथ मिलाना यानी जोड़ना, तो हमें जोड़ से ही उत्तर प्राप्त होगा। और अब यहाँ कुछ घटाव के सवाल हैं। शायद कुछ संख्याओं को अलग निकाला जा रहा है। हाँ, 7 - 4, तो यह होगा 3। तुम बिंदु या तीलियों की सहायता से भी कर सकते हो। 7 तीलियों में से 4 तीलियां काट देने पर बची 3 तीलियां। यहाँ इस डिब्बे में केलों का एक बंडल है, उसमें कितने केले होंगे? सही समझे, 10 ही हैं। यह एक दहाई है, और इसके साथ 7 केले और हैं, यानी 7 इकाइयां, 17 केले। नीचे लिखा है -5, तो 5 इकाइयां घटा दी जाएं, तो बची 2 इकाइयां, साथ में एक दहाई, तो 1, 2, तो संख्या बनी 12। तो अब 15 में से 4 घटाओ। 5 इकाइयों में से 4 इकाइयां घटी, तो बची 1 इकाई और एक दहाई, तो बना 11। शाबाश। तो अब बचे हुए सवाल कौन करेगा? हाँ, शाबाश, तो फटाफट से कर दो। अब कुछ और प्रश्न। सोहन की माताजी बाजार से 9 केले लाई। उन्होंने 4 केले सोहन को दे दिए। उनके पास कितने केले शेष रह गए? तो बताओ क्या करें? कुछ केले दे दिए का अर्थ है कुछ संख्याएं अलग निकाल देना, यानी घटाना, तो हमें उत्तर घटाव से प्राप्त होगा। वह तो आप आसानी से कर सकते हो। अब बताओ, रहीम के पास 8 फूल थे। उसने 3 फूलों को फूलदान में रख दिया, तो उसके पास कितने फूल शेष रहे? फूलदान में रख दिया मतलब अलग निकाल दिया। संख्याओं को अलग निकालना मतलब घटाना, तो हमें फिर से घटाव करना होगा। यह आसान है। तो बच्चों, इन सभी सवालों को अभी हल करो और जोड़ व घटा का खूब अभ्यास करो। यहाँ इसके लिए खूब सारे सवाल हैं। अब पहचानो सही या गलत। 1 दहाई बराबर 10, सही या गलत? बिल्कुल सही। 2 दहाइयां बराबर 20, सही या गलत? यह भी सही है। 10 जमा 7 बराबर है 17, सही या गलत? बिल्कुल सही। 10 जमा 9 बराबर है 18, सही या गलत? ओह, यह गलत है। 10 जमा 9 बराबर है 19। अच्छा, अब बताओ 15 के बाद क्या आता है? 16, 14 या 10? 16। और 20 से पहले क्या आता है? 10, 19 या 21? 19। शाबाश बच्चों। तो यह थी 10 से 20 तक की संख्याएं। इनसे खूब खेलो और मजे करो। हम अब मिलेंगे अगले पाठ में। धन्यवाद।